मेरा हेल्थ मिनिस्टर को मेरा रिक्वेस्ट है, आप कुछ जानकारी इंसान है, आपका सरकार बदनाम नहीं होना चाहता है तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दीजिए ग्रेसफुली। आपको कोई किसी व्यक्ति का कोई आपका खिलाफ में कोई नहीं है। एज ए हेल्थ मिनिस्टर को हम लोग मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का खिलाफ में नहीं हूँ। एज ए मिनिस्टर यू हैव टू रिजाइन। हादसा जो ट्रिम्स में हुआ तो सारा अरुणाचल को बंद करने का क्या ज़रूरी था? इसमें तो पैसे से कोई लोग तो मर जाएगा ना। इसमें तो अरे डॉक्टर और उनका बीच का लड़ाई में तो ये सरकार का सिस्टम फेल है। आप लोग जो भी व्यक्ति है जिन्होंने गलती किया है, सुना है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने का बाद आपको 48 आवर्स सारा अरुणाचल को बंद करने का हक किसने दिया? अगर ट्रिम्स में हादसा हुआ तो ट्रिम्स में करना चाहिए, ट्रिम्स को बंद करिए। सारा अरुणाचल को, सारा डिस्ट्रिक्ट को क्यों बंद किया आपने? तो इस वक्त हम किपा कहा से जुड़ चुके हैं और आप एक NGO भी चलाते हैं। आज आप ये RK मिशन में विज़िट करने के कारण? एक्चुअली हम एक पेशेंट को देखने आया था। इसमें देखा तो सारा बंद है। OPD खुला हुआ, इमरजेंसी OPD इमरजेंसी खुला हुआ है, बाकी सब बंद है। किस कारण से हुआ? जो ट्रिम्स में जो हैपनिंग है उसका वजह से अगर हो रहा है तो ये सरासर गलत है। हादसा जो ट्रिम्स में हुआ तो सारा अरुणाचल को बंद करने का क्या ज़रूरी था? इसमें तो पैसे से कोई लोग तो मर जाएगा ना। इसमें तो अरे डॉक्टर और उनका बीच का लड़ाई में तो ये सरकार का सिस्टम फेल है। ओनली इमरजेंसी सर्विसेज ये फर्स्ट टाइम अरुणाचल में हो रहा है, इसमें आप क्या राय देंगे? नहीं, एक्चुअली बाय बर्चू एज ए चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ अरुणाचल, I have wrote a letter to the Chief Minister of Arunachal Pradesh regarding the removal of the health minister and to make a systematic to the streamline the health department of Arunachal Pradesh. जो भी ट्रिम्स में हादसा हुआ है, हम सोशल मीडिया में देखा है, जो डॉक्टर को ऊपर में जो हमला हुआ है सनातन निंदनीय है, गलत है। लेकिन उस प्रकार इस एक दो हादसा की वजह से सारा डॉक्टर लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नर्सेस को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वी आर टैक्स पेयर, आप लोगों को सरकार पगार देता है, पब्लिक टैक्स पेयर का पैसे से आपको पगार मिलता है। आप लोग जो भी व्यक्ति है जिन्होंने गलती किया है, सुना है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने का बाद आपको 48 आवर्स सारा अरुणाचल को बंद करने का हक किसने दिया? अगर ट्रिम्स में हादसा हुआ तो ट्रिम्स में करना चाहिए, ट्रिम्स को बंद करिए। सारा अरुणाचल को, सारा डिस्ट्रिक्ट को क्यों बंद किया आपने? इसमें तो बहुत लोग गुजर जाएगा, हेल्थ का इशू होगा, मेडिकल में आएगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, नर्सेस नहीं मिलेगा, वो कैसा होगा? इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द फेलियर ऑफ सिस्टम। और चीफ मिनिस्टर को मैं अपील करता हूँ, आप जैसे भी हो रिमूव करो या रीशफलिंग करना करो। और ट्रिम्स का मैनेजमेंट एकदम सिस्टम फेलर है। ट्रिम्स का मैनेजमेंट जितना भी जो इंचार्ज है, डायरेक्टर हो, सुपरिटेंडेंट हो, सारा को चेंज करना चाहिए और बदलना चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? 48 आवर्स बंद कर कॉल कर गवर्नमेंट हैज़ भी अब सो मोटो लेना चाहिए। गवर्नमेंट इसको एक्शन लेना चाहिए। किस प्रकार से गवर्नमेंट अगर इसको रिजोल्व नहीं कर पाता है, दिस इज़ द फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार का राजनीति मनमानी नहीं होना चाहिए ना। और सारा अरुणाचल प्रदेश के राजनीति पॉलिटिकल पार्टी चुप है, सब मिला हुआ है। देखिए इस प्रकार का करप्शन लेवल इतना हाई है, कोई किसी का खिलाफ में कुछ बोलना नहीं चाहता है। देखो, मैं सभी जनता को, अरुणाचल के सभी जनजाति और मेरे यूथ भाई बहन को भी मैं अपील करता हूँ, इस प्रकार का करप्शन अरुणाचल में इतना हाई है, ऐसा ना हो कि कल नेपाल जैसा बन जाए। अरुणाचल में भी ऐसा प्रकार का नहीं होना चाहिए, मैं भी उम्मीद रखता हूं। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूं, आप सिस्टम को तुरंत सेट करिए। और आप हेल्थ में इतना सारा पैसा देता है, कोविड का टाइम में भी आपने हज़ार करोड़ दिया है, वो पैसा जाता कहाँ है? उसका आजकल डायरेक्टर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, हेल्थ मैनेजमेंट में जितना भी लैब टेक्नीशियन है, सारा कॉन्ट्रैक्टर में लगा हुआ है, सारा बिजनेस में लगा हुआ है। सिस्टम कहाँ से ठीक होगा? मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, आप काइंडली प्लीज़, यू आर यंग एनर्जेटिक, आप सिस्टम को आप लाइए। और आपका जितना मंत्रिमंडल है ना, दे आर इंजॉइंग विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबको कुछ आता नहीं है, सिर्फ CM का ऊपर में डिपेंड करके बैठा है। ऐसा होने से सरकार कैसा चलेगा? अगर सरकार चलाने नहीं सक रहा है, सब मंत्री को ड्रॉप करो, रिसाफलिंग करो मुख्यमंत्री जी। और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम फेलर है, मुख्यमंत्री जी का फेलर है हम नहीं बोलेगा, ये मंत्री लोग का फेलर है। ऑल मिनिस्टर इंजॉइंग विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखा गया है कि आम आदमी का आज आम आदमी पीस रहा है। और आज का तारीख में आज 12 सितंबर है, क्या हेल्थ सिस्टम पूरा कोलैप्स है? हेल्थ सिस्टम तो पूरा कोलैप्स है, हमेशा एश्योरेंस देते रहता है। अभी भी मैंने हाल ही में देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप एश्योरेंस देने से नहीं होगा ना, बी प्रैक्टिकल, आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। आपको सरकार को जो धनराशि है, जो सरकार देता है, राज्य सरकार देता है, उसको आप इस्तेमाल करना पड़ेगा।
आपका सारा सिस्टम आप एश्योरेंस देता है, कभी प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। और जितना देखिए कल मीडिया को घुसने नहीं दिया, मीडिया को धमकी देता है। मीडिया लोग को भी मैं अपील करता हूँ, आपको जो धमकी देता है आप लोग भी उसका प्रेस कवरेज में नहीं जाना चाहिए। आप लोग को भी शर्म लगना चाहिए। जब आपको सही ढंग से आप कवरेज पब्लिक को संदेश पहुँचाने के लिए आप गया, आपको घुसने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन कौन होता है मीडिया को रुकाने वाला? मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इस प्रकार का राजनीति नहीं करना है। और जितना ट्रिम्स का जो अथॉरिटी है उसको इमीडिएट रिशफलिंग करो और मंत्री को ड्रॉप करो। जब सिस्टम आएगा, सिस्टम तब निकलेगा। अदरवाइज छुपाने का सब मिला हुआ है, ऑल आर करप्टेड, मिला हुआ है। सबको बिल्डिंग बनाने में बिजी है, अपना बच्चों को बाहर पढ़ाने में, देश विदेश में पढ़ाने में सब बिजी है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये अरुणाचल के लिए बहुत दुख है और यही नहीं होना चाहिए। हमको एक कभी आप सुना है कि हमारा जो राज्य के मंत्रीगण हैं, जितना भी वीआईपीस है जो अच्छे पद पे बैठा है, वो ट्रिम्स या लोकल हेल्थ हॉस्पिटल में जाके इलाज करते हुए कभी सुना? इलाज करते तो आम आदमी, आज आम आदमी पीस रहा है। ना पॉलिटिकल पार्टी है, ना प्रेशर ग्रुप है। ऐसे तो आप देखता होगा आम जो प्रेशर ग्रुप है इन मुद्दों पे खड़ा नहीं होता। क्या कहेंगे? हमारा नेता लोग का वजह से तो ये हो रहा है। हमारा नेता यहाँ ट्रीटमेंट लेता नहीं है, इसलिए हमारा प्रशासन भी केयरलेस है। नेता लोग तो पैसा है, पैसा वाला है, करप्शन करके रखा हुआ है, पैसा है, दिल्ली चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है, चेन्नई चला जाता है। यहाँ में कहाँ नेता लोग इलाज कराता है? उन लोग जैसे सोचता है कि खानदानी ही राजा रही से आया है, सोचता है। हमको पता है अरुणाचल का जितना भी नेता है ना, हम लोग सब बराबर से आया हुआ है। सब पब्लिक का पैसा खा के आज इंजॉयमेंट डांस करके घूमते मत रहो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओ। हेल्थ डिपार्टमेंट को हम नहीं बोला, सिर्फ सारा मिनिस्ट्री कोलैप्स है अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका पास विधायक बहुत सारा है, ये 11 का 11 मंत्री को ड्रॉप करो, नया कमेटी, नया टीम लाओ, नया मंत्री बनाओ, यंग लोग को लेके आओ जो काम जानता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मंत्री बनाओ, आपको सपोर्ट कर ही रहा है। मेरा हिसाब से मुख्यमंत्री जी आपको मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपका और आपका सिस्टम का खिलाफ हूँ, मैं किसी व्यक्ति का खिलाफ नहीं हूँ। आज का दिन में हर डिपार्टमेंट में कोई भी मंत्री कुछ जानता नहीं, सब लूटने में लगाया हुआ, MOU साइन करने में लगा हुआ है। किसका प्रॉपर्टी आप बेच रहा है? आप हाइड्रो पावर में ले लो, माइनिंग में ले लो, आप किसका प्रॉपर्टी बेच रहा है? अरुणाचल का प्रॉपर्टी को आप लोग क्यों बेच रहे हैं? देखो आप लोग को पाप लगेगा, आप देखते जाओ। जमीन जंगल को आप बेचते, पानी को बेच के ना कोई आदमी आज तक अच्छे से नहीं रहा। ये धरती हमारा माँ है, इसको हम लोग को सुरक्षा रखना हमारा दायित्व बनता है, आप सबका दायित्व है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश का जितना भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जितना भी मंत्रीगण है, मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में निभाने के लिए कोशिश करिए। एक बार पूछना चाहेंगे, ये जो OPD बंद किया है, ये अफवाह पे में आता है क्या? आना चाहिए, ये तो इलीगल है ना। आप कैसे बंद, ऐसे मर्जी बंद कर सकता है विदाउट नोटिफिकेशन? हाउ यू कैन डिक्लेयर एज ए 48 आवर्स OPD बंद? दिस इज क्रिमिनल, ये क्रिमिनल है। नर्स डॉक्टर आप लोग ने एसोसिएशन बनाया, हम उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, डेमोक्रेसी राइट है, लेकिन आपको कुछ हद तक ट्रिम्स को आप करिए ना। RK मिशन में क्यों बंद है? सारा अरुणाचल में किस लिए बंद किया? कि आपका बाप का जागीर है क्या? आप पढ़ लिख के आया, फोकट में तो आपको नौकरी नहीं करवा रहा है ना। वी आर टैक्स पेयर तो पैसा देता है। हमने ऑलरेडी CM को चिट्ठी लिखा, चिट्ठी को तो रिस्पॉन्स तो करेगा नहीं है, और कॉपी तो चीफ सेक्रेटरी को भी हमने दिया हुआ है, क्योंकि सिस्टम ये नहीं बोल रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर किसी व्यक्ति का खिलाफ में नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर अगर इन एफिशिएंट है तो उनको हटाना चाहिए। बहुत सारा विधायक है, उसको मंत्री बनाइए, और ये 11 मंत्री काम का नहीं है, इनको हटाइए, नया मंत्री बनाओ, आपके लिए अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी आप काम सही ढंग से कर पाएगा। ये लोग अनप्रोडक्टिव लास्ट 20-25 ईयर से विधायक बन के बैठा है, मंत्री बनता है, कुछ आज तक अरुणाचल के लिए कुछ प्रोग्रेस लाया है? ईटानगर में जो कुछ भी डेवलप है इंडिविजुअल डेवलप है, सरकार ने कुछ नहीं किया। जो सरकार किया था दोरजी खांडू ने किया, सिविल सेक्रेटरीट दोरजी खांडू ने किया, कांग्रेस गवर्नमेंट, असेंबली दोरजी खांडू ने किया, आप लोग ने क्या किया? अरे आप लोग इंजॉय करा, चीफ गेस्ट पे चीफ गेस्ट आता है, कुछ काम नहीं है। अब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओ ना। नहीं निभा सकता है तो आप सबको पद से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये 11 का 11 मंत्री को हटाइए, और खास करके हेल्थ मिनिस्टर इनएफिशिएंट है, उनको हटाइए। इस प्रकार का ये प्रशासन नहीं चलना चाहिए। और जितने भी ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, आप लोग भी कान खोल के सुन लो, हाईएस्ट लेवल करप्टेड आप लोग हैं। हम उस दिन मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी
को हमने एक चिट्ठी लिखा है। प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतना साल से एक ही व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को रखा है, सिस्टम को वो लोग चोरी करता है। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा है, साइट विजिट किया है, आपने स्कीम को भी बेचा है बोला है, हम उसको ऑथेंटिक हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा करके रखा है। कल परसों ऐसा नौबत ना आए आप लोग को हम कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। मेरा पास पूरा फुल एविडेंस है, आप लोग इस प्रकार का करते रहेगा, ये नहीं होगा। ये अरुणाचल है, यहाँ में इस प्रकार का प्रशासन नहीं चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको मैं दरखास्त करता हूँ, देखिए टीम अरुणाचल तो बोलता है, टीम अरुणाचल का काम तो करता नहीं है। यही सबसे बड़ा बात है ना, क्योंकि टीम अरुणाचल का बात करते हैं, टीम अरुणाचल का बात कहाँ कर रहा है अरुणाचल। आज देखिए ना, डिपार्टमेंट में जाओ, सारा ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर डिपार्टमेंट है, सारा ब्यूरोक्रेट कॉन्ट्रैक्टर है। पब्लिक को, आम जनता को कहाँ से पैसा मिलेगा? आज कोई लोग एक मोटा रोटी के लिए मोटा हो जाए, दाल चावल नहीं है घर में। जो पैसा अमीर है अमीर बनते जा रहा है, जो गरीब है गरीब हो रहा है। इस प्रकार का कैसा प्रशासन आप चला सकता है? अरुणाचल प्रदेश का जो बजट है 44,000 करोड़ है, 44,000 करोड़ प्लान है आपने बनाया। वो पैसा को आप देखो, अरुणाचल में ट्राइबल सोसाइटी कितना है? 8.5 से 9 लाख है, टोटल पॉपुलेशन 16 लाख है। अगर आप 44,000 करोड़ को एक परिवार को आप डिवाइड करने से भी, मैं मोदी जी का जैसे 15 लाख 20 लाख तो नहीं बोलूँगा, 5-6 लाख एक व्यक्ति को मिल जाएगा। ये पैसा जाता कहाँ आया? ये पैसा को आप क्या करता है? सरकार में पैसा नहीं है, ऑफिसर लोग बड़ा बिल्डिंग बना रहा है। जितना आज का दिन में नेता से भी ज़्यादा करप्ट है जो ऑफिसर है। ऑफिसर लोग को ठीक करना है। मुख्यमंत्री जी, 0 टॉलरेंस करप्शन वाला हम सुनते आया है, आपका प्रशासन में अब 11 साल से हम नहीं देखा। आपको करना पड़ेगा। अगर एक दम है तो एक भी साबित करके दिखा दो। कम से कम एक ऑफिसर तो आज टर्मिनेट करके देखो, करप्टेड ऑफिसर को। जितना करप्टेड इंजीनियर लोग पॉलिटिक्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, जनता का पैसा लूट के, उनमें कोई 1% लीडर क्वालिटी है? 1% लीडर क्वालिटी नहीं है। नेता बनना है तो जो पॉलिटिक्स में करता है उनको बनने दीजिए। एनजीओ करना है तो एनजीओ का काम करिए। ऑफिसर तो आप ब्यूरोक्रेट का काम करिए ना, टेक्नोक्रेट है तो टेक्नोक्रेट का काम करिए। आप लूटने में लगा हुआ है। आपको किसने ये परमिशन दिया है? 0 टॉलरेंस। ऊपर लेवल से करप्टेड है तो इसलिए तो नीचे लेवल तक पहुंचता है। सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है ऊपर लेवल में, नीचे में नहीं है। और ऑफिसर लोग इलेक्शन में धमकी देने से, हम प्लानिंग में बेचने दिल नहीं है, ये बेचने दिल नहीं है बोलकर मंत्री का पीछे, सरकार के पीछे कुत्ता का जैसे दुम हिला के भागते रहता है। आप सबको शर्म नहीं है? आप पैसा, इतना पैसा रख के आप लेके जाएगा। रतन टाटा हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो भी मरते समय में टाटा मोबाइल में गया है। आप ज़्यादा पैसा को ऊपर में घमंड मत हो, अहंकार मत हो। एक दिन आपको भी खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है। मेरे जितने भी यंग जनरेशन है अरुणाचल प्रदेश के, आप सब जाग जाइए। आप लोग भी सुस्ती मत रहो, मोबाइल में चिपका के मत रहो। आपको जागना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अरुणाचल एक दिन बर्बाद हो जाएगा। ऑलमोस्ट बिक्री हो गया, बिक्री होने मत दीजिए। और आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, आप सिस्टम को ठीक करिए। पन अरुणाचल आप बोलता है, आप ठीक करिए। आपको ऊपर में हम लोग उम्मीद है, आप यंग हैं, एनर्जेटिक है। हम लोग सोचता था कि आप अच्छा प्रशासन चलाएगा। आप सही होने से क्या है? आपका नीचे लेवल करप्टेड है, आपका मंत्री करप्टेड है, आपका ऑफिसर करप्टेड है। आप उनको कंट्रोल करिए ना। जनता तो बात का बात देखा जाएगा। और आखिर में जितना भी डॉक्टर नर्सेस है, उनका ऊपर में जो भी हमला हुआ सरासर गलत है। और लेकिन हमला हुआ है बोलकर आप उसको 48 आवर्स बंद कॉल करना गलत है। और खास करके ट्रिम्स में क्या है, इंटर्न करने वाला नर्स को, इंटर्न करने वाला डॉक्टर को ड्यूटी लगाता है, उसका वजह से ये कॉलेप्स है। जो अच्छा पढ़ के, स्पेशलिस्ट सरकारी पैसा से पढ़ के आने वाला, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है। अच्छा डॉक्टर लोग कहाँ है? हॉस्पिटल में काम करना चाहिए। इंटर्न इसलिए उसका, नर्सेस लोग का, डॉक्टर लोग का बिहेवियर इसलिए गलत है कि वो लोग अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया, इंटर्न कर रहा है। इंटर्न करने का वजह से उसमें कॉलेप्स है। उसको प्रशासन संज्ञान लेना है, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट। और हेल्थ डिपार्टमेंट का आज का दिन सिस्टम बहुत ही कॉलेप्स है। और हाल ही में हमने एक आवाज़ टीवी तक, न्यूज़ तक हमने देखा था, एक्सपायरी मेडिसिन वहाँ बढ़ती है बोलता है हॉस्पिटल में। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा हेल्थ मिनिस्टर को मेरा रिक्वेस्ट है, आप कुछ जानकारी इंसान है, आपका सरकार बदनाम नहीं होना चाहता है तो आप
हेल्थ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दीजिए ग्रेसफुली। आपको कोई किसी व्यक्ति का कोई किसी का कोई आपका खिलाफ में कोई नहीं है। एज ए हेल्थ मिनिस्टर को हम लोग बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का खिलाफ में नहीं हूँ। एज ए मिनिस्टर यू हैव टू रिजाइन। आप जो मंत्रिमंडल लेना लीजिए, सीएम को बात करें, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर में आप इनएफिशिएंट है, आप रिजाइन दे दीजिए प्लीज़। आपका हॉस्पिटल सब ठीक हो जाएगा, सिस्टम ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी